ऐसा नहीं है कि 20-30 आईसी जल्दी ही जल जाता है। ये एक कारण हो सकता है, ऐसा हम आपको बताए हैं। वैसे ज़्यादातर निकालने के बाद सबसे पहले वोल्टेज को चेक कर लेना है। यहाँ पर इसके प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज को चेक कर लेना है, क्या यहाँ पर हमको वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ही प्लस और माइनस वोल्टेज सारा आईसी पर जाता है। इस देखिए यहाँ पर हमको फिलहाल कितना 23 वोल्टेज का अप्रोक्स देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमको 23 वोल्टेज देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमको सेम यही वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमको वोल्टेज कम देखने को मिला। देखिए हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए आज हमारे पास एक होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। ये देखिए कोम्पो कंपनी का है और इसका शायद ये मॉडल नंबर होगा CX6291। इसमें कस्टमर का कंप्लेन ये है कि इसके बेस का आईसी जो है बार बार जल जा रहा है। कस्टमर का कंप्लेन ये है, वो इसमें 2-3 बार आईसी लगवा कर देख लिए हैं। वो एक दिन या फिर 1 घंटा या फिर 10 मिनट में ये आईसी इसका बेस का ख़राब हो जा रहा है। अब चलिए इसमें फ़िलहाल वही केस है। सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देते हैं। देखिए हम इसमें सीरीज में सप्लाई इसको सीरीज में सप्लाई देते हैं। देखिए हम इसको सीरीज में सप्लाई दे दिए। देखिए सीरीज में सप्लाई दिए, यहाँ पर हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर गया। देखिए ये ब्लूटूथ मोड पर आ गया और देखिए इसके ब्लूटूथ बेस से देखिए कुछ आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। देखिए किस तरीके से साउंड आपको सुनाई दे रहा है। देखिए कुछ इस तरीका से बेस से आपको साउंड सुनाई दे रहा है। और देखिए इसका बेस जो है, देखिए इसका बेस स्पीकर है, ये बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मतलब इसके बेस स्पीकर में हलचल हो रहा है। अब इससे ये आप श्योर हो गए कि इसका आईसी खराब हो चुका है। अब देखिए अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल देते हैं। इसमें कस्टमर का कहना यही है कि इसका आईसी बार बार ख़राब हो रहा है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन चल रहा है, उसके बाद ये आईसी इसका ख़राब हो जा रहा है। अब इसमें ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, आखिर ये बार बार आईसी क्यों ख़राब हो रहा है, इस चीज़ को हम क्लियर करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को आज हम आपको सॉर्ट आउट करने का तरीका बताते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको बढ़िया तरीके से रिपेयर कर दें, ताकि कस्टमर का थोड़ा सा भी नुकसान ना हो सके और इन फ्यूचर उनका आईसी जल्दी ना खराब हो। ऐसा तो नहीं होगा कि ये आईसी खराब नहीं होगा, खराब होगा लेकिन जल्दी खराब नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पैनल को खोलते हैं और पैनल को खोलकर पीसीबी को बाहर निकालकर फिर अपना स्टैंड पर फोन को सेट करते हैं। फिर हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम इसके पीसीबी को बढ़िया से खोल लिए हैं। देखिए इसमें कुछ खास तरीका का बोर्ड नहीं है। इसमें एक 4 आईसी वाला बोर्ड है जो 20-30 लगा हुआ है और इसमें कुछ खास बोर्ड है नहीं। देखिए अब इसमें हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसका आईसी कितना बार चेंज हुआ है। आप इसमें यह जो हीटसिंक लगा हुआ है, यानी कि ये जो हीटसिंक पेस्ट, यहाँ पर हीटसिंक पेस्ट को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये आईसी कितना बार चेंज हो गया होगा। और देखिए हम इसका एक बार प्रिंट आपको चेक करा देते हैं। देखिए ये रहा दोनों आईसी का प्रिंट। ये देखिए कितना बार चेंज हुआ है, इसका प्रिंट भी उखड़ गया है। ये तो शायद कुछ हद तक ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो कुछ इस तरीका का कंडीशन है। अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, ये चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले तो हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर स्पीकर सही है या फिर नहीं। स्पीकर तो हमारे हिसाब से सही ही होना चाहिए। स्पीकर हमारे हिसाब से सही ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पीकर से साउंड आ रहा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, स्पीकर जल जाने के कारण इस तरीके का समस्या देखने को मिलता है। लेकिन स्पीकर ठीक ही होगा, हम उसको लास्ट में चेक कर लेंगे। सबसे पहले आईसी जलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन ये एक हो सकता है, यहाँ पर ये फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज नहीं बन रहा होगा, बराबर वोल्टेज नहीं बन रहा होगा। अगर किसी कैपेसिटर पर प्लस वोल्टेज ज़्यादा बनेगा या फिर माइनस वोल्टेज ज़्यादा बनेगा तो इस केस में भी आपका आईसी जलेगा, इस केस में भी आपका आईसी जलेगा ही जलेगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन देखिए, इस टाइप के ये होम थिएटर में, देखिए इस टाइप के ये जो होम थिएटर होता है, इस टाइप का ये जो होम थिएटर होता है, इसके बेस में यानी कि इसके बेस में 20-50 आईसी करके लगा हुआ होता है। देखिए 20-50 और 20-30 आईसी होता है। तो 20-30 आईसी थोड़ा सा कम वाटेज का होता है और 20-50 आईसी थोड़ा सा ज़्यादा वाटेज का होता है। तो आप इसमें 20-50 आईसी को ही इस्तेमाल में ले। फिलहाल इसमें 20-30 आईसी लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण जैसा कि हम आपको बताएं, ये फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनने के कारण। और तीसरा कारण खुद ये स्पीकर है। अगर ये स्पीकर खराब हो जाएगा, अगर ये स्पीकर शॉर्ट हो जाएगा, स्पीकर का अंदर से कॉइल जल जाएगा, तो इस तरीका का केस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसका स्टार्टिंग कहाँ से किया जाता है, तो स्टार्टिंग इसका वोल्टेज से किया जाता है। तो हम भी वही करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद हम इसका एक बार वोल्टेज को चेक कर लेंगे, क्या इसमें वोल्टेज बन रहा है और क्या इसमें वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो देखिए हम जैसे ही इसको चालू किए, इसमें आपको कुछ साउंड सुनाई दे रहा होगा और हम देख रहे हैं कि इसका सीरीज ब्लॉक भी
ग्लो कर गया। अब हम इसका एक बार प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। फिलहाल इसका आईसी खराब हो गया है, तो एक कारण ये भी हो सकता है वोल्टेज प्रॉपर न बनने का। तो फिर भी हम एक बार इसके वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 11 पॉइंट 12 पॉइंट के तकरीबन 11 वोल्टेज 12 वोल्टेज का अप्रोक्स यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिल रहा है। ये वोल्टेज वेरी हो रहा है, ये वोल्टेज स्टेबल नहीं है। दूसरा वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं, माइनस वोल्टेज को। तो देखिए यहाँ पर हमको कितना वोल्टेज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको -8 वोल्टेज -9 वोल्टेज का अप्रोक्स देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इसके प्लस पर हमको कितना वोल्टेज, यहाँ पर हमको 11 वोल्टेज 12 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। ये भी स्टेबल नहीं है और ये भी स्टेबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तो हमको कुछ कम वोल्टेज देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमको ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो मतलब एक कारण तो हमारा ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं बन रहा है प्रॉपर। तो देखिए फिलहाल ये वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो ये वोल्टेज नहीं बनने का कारण यहाँ पर वोल्टेज कम बन रहा है, यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा बन रहा है। तो ये आईसी शॉर्ट हो गया है। तो इसके कारण भी हो सकता है यहाँ पर हमारा वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दोनों बेस वाला आईसी को बाहर निकाल लेते हैं। बेस वाला आईसी को दोनों बाहर निकालने के बाद हम यहाँ पर एक बार वोल्टेज को हम चेक करके आपको दिखाएंगे। देखिए हम यहाँ से ये दोनों आईसी को बढ़िया तरीके से बाहर निकाल लिए। देखिए इसमें जैसा कि हमको पता है कि 20-30 करके आईसी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर 20-30 करके यहाँ पर आईसी लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि 20-30 आईसी जल्दी ही जल जाता है, ये एक कारण हो सकता है, ऐसा हम आपको बताए हैं। वैसे ज़्यादातर इस टाइप के होम थिएटर में जिसका बेस काफ़ी बड़ा होता है, जैसे 5 इंच 6 इंच का बेस होता है, तो उसमें 20-50 आईसी को इस्तेमाल में लिया जाता है। लेकिन कुछ केस में हम 20-30 भी आईसी वहाँ पर लगा के दिए हैं, तो ऐसा कंप्लेन हमको देखने को नहीं मिला है। लेकिन हम इसको चेक करते हैं, अगर इसमें कोई भी वोल्टेज का हमको प्रॉब्लम या फिर स्पीकर इसका सही होगा, तो हम उस केस में, अगर सारा चीज़ सही होगा तो उस केस में हम यहाँ पर 20-50 आईसी को डाल देंगे। लेकिन अगर कहीं भी हमको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम देखने को मिला, तो हम उस केस में 20-30 भी आईसी डाल सकते हैं और 20-50 भी आईसी डाल सकते हैं। इस बात के लिए आप आज़ाद हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर आपको आईसी निकालने के बाद सबसे पहले वोल्टेज को चेक कर लेना है। यहाँ पर इसके प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज को चेक कर लेना है, क्या यहाँ पर हमको वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ही प्लस और माइनस वोल्टेज सारा आईसी पर जाता है इसके, यानी कि इसमें 4 आईसी देखने को मिल रहा होगा। इसमें 2 आईसी आपको बेस के लिए है और 2 आईसी आपका सैटेलाइट स्पीकर के लिए है। तो यहाँ पर ये फिल्टर कैपेसिटर से ही प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज जाता है, और ये प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज दोनों बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर आईसी जलने का शिकायत आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें सप्लाई को दे दिए। अब सप्लाई देने के बाद हम अपना मीटर को सबसे पहले ले लेते हैं। सप्लाई देने के बाद अब हम मीटर को ऑन कर लेते हैं। मीटर ऑन करने के बाद हमारा मीटर डीसी रेंज पर है, डीसी रेंज पर रख लेंगे और उसके बाद हम एक बार वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको फिलहाल कितना 23 वोल्टेज का अप्रोक्स देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमको 23 वोल्टेज देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमको सेम यही वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमको वोल्टेज कम देखने को मिला। देखिए यहाँ पर हमको कितना वोल्टेज, यहाँ पर हमको -16 वोल्टेज देखने को मिल गया और यहाँ पर हमको +23 वोल्टेज देखने को मिल गया। देखिए यहाँ पर हमको -23 वोल्ट, यहाँ पर हमको +23 वोल्ट और यहाँ पर हमको -16 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर हमको कुछ कमी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारा वोल्टेज प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ पर हमारा वोल्टेज एकदम स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पर अगर 16 वोल्ट बन रहा है तो यहाँ पर भी हमारा 16 वोल्टेज बनना चाहिए। यहाँ पर अगर 23 वोल्टेज बन रहा है तो यहाँ पर भी हमारा 23 वोल्टेज बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा बनने का एक रीजन तो ये हमारा खुद कैपेसिटर हो सकता है, दूसरा रीजन यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी हमारा हो सकता है। तो हम क्या चेक करते हैं, एक बार मीटर को डीसी रेंज पर एसी रेंज पर कर लेते हैं और मीटर को एसी रेंज पर करने के बाद एक बार हम इसका एसी वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, क्या इसका एसी वोल्टेज में कुछ अंतर आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमको 15 वोल्टेज एक वायर से देखने को मिल रहा है और दूसरा वायर पर हमको कितना वोल्टेज देखने को मिल रहा है, तो दूसरा वायर पर भी हमको स्टेबल मतलब 14-15 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो एक वोल्टेज का कोई भी मतलब नहीं है, एक वोल्टेज चलेगा। देखिए यहाँ पर 14 वोल्टेज और यहाँ पर हमको 15 वोल्टेज के तकरीबन देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा बहुत वोल्टेज चलेगा। मतलब देखिए अब हम आपको यहाँ पर हमको एक कमी देखने को मिला, एक कमी यहाँ पर तो हमको देखने को मिला कि यहाँ पर हमको 23 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम मीटर को डीसी रेंज पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 23 वोल्टेज और यहाँ पर हमको 16 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, 16-17 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। अब देखिए यही वोल्टेज आपको यहाँ पर, देखिए यही वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर 22 वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पर -17 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यही सेम वोल्टेज सारा आईसी पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी यही वोल्टेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको यही वोल्टेज देखने को मिलेगा, इस आईसी पर भी आपको यही वोल्टेज देखने को मिलेगा और इस आईसी पर भी यही वोल्टेज देखने को मिलेगा। सेम यही सिचुएशन चारों आईसी पर आपको सेम यही वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में यहाँ पर हमारा ज़्यादा वोल्टेज बन रहा है और यहाँ पर कम वोल्टेज बन रहा है। तो आप जहाँ पर वोल्टेज कम बन रहा है आप उस कैपेसिटर को चेंज कर दें, अन्यथा अगर आप चाह रहे हैं तो दोनों कैपेसिटर को नया चेंज कर दें। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें दोनों कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हैं।
हम इसमें दोनों कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का कैपेसिटर को ही लगाए। देखिए आप इसमें चाहे तो केल्ट्रॉन का लगा सकते हैं, चेंग का लगा सकते हैं, आरजी वेंट का लगा सकते हैं। बहुत सारा कंपनियां हैं जो बढ़िया बढ़िया कैपेसिटर बनाती है। आप उस कंपनी का भी कैपेसिटर को इस्तेमाल में ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइप का कैपेसिटर ज़्यादातर उस टाइप का कैपेसिटर इन्वर्टर में इस्तेमाल होता है, वो काफ़ी बढ़िया होता है। तो देखिए हम इसमें दोनों कैपेसिटर का एक बार वैल्यू को चेक करा देते हैं। देखिए इसमें आपको देखिए यहाँ पर 4700 या 35 वोल्टेज का एक बड़ा कैपेसिटर बिग साइज का कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर 4700 या 25 वोल्टेज का एक कैपेसिटर छोटा सा लगा हुआ है। देखिए ये कैपेसिटर कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हमको देखने को मिल रहा है, और ये कैपेसिटर हमारा कुछ खराब कंडीशन में देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें दोनों के जगह पर देखिए ये जो 4700 वीएफ का कैपेसिटर है ये सिर्फ नाम का होता है। ये जो 4700 वीएफ का कैपेसिटर होता है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ नाम का होता है। इसका वैल्यू काफ़ी कम होता है। ये चाइनीज कैपेसिटर होता है, इसका लाइफ कम होता है। तो हम इसके जगह पर एक हम देखते हैं, हम जो देखिए हम फिलहाल जो भी कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं वो कैपेसिटर हम इन्वर्टर में इस्तेमाल करते हैं, और वो कैपेसिटर काफ़ी हेवी होता है। तो देखिए हम इसमें एक 1500 या 35 वोल्ट का ही कैपेसिटर को इस्तेमाल में लेंगे। हम काफ़ी ज़्यादा हैवी कैपेसिटर को इस्तेमाल में नहीं लेंगे। देखिए जो इन्वर्टर का काम करते होंगे उनको ये चीज़ पता होगा कि ये कैपेसिटर कितना बढ़िया क्वालिटी का होता है। चेंग कंपनी का कैपेसिटर है और ये 1500 या 35 वोल्टेज का ही कैपेसिटर है, और हम यही 1500 या 35 वोल्टेज का कैपेसिटर को इसमें इस्तेमाल में लेंगे। ये दोनों कैपेसिटर से पावरफुल ये दोनों कैपेसिटर है, बस ये देखने में आपको कम पावर का लग रहा होगा। फिलहाल हम आपको यही कैपेसिटर को लगाकर और इस होम थिएटर को ठीक करके दिखाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम यही कैपेसिटर को फिलहाल लगाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें फिलहाल आप अगर इस टाइप का कम वैल्यू का कैपेसिटर लगा रहे हैं तो आप केल्ट्रॉन का लगाएं या फिर चेंग कंपनी का लगाएं, चाहे आरजी वेंट का लगाएं, वो काफ़ी बेहतर होता है। आप इसमें लोकल कंपनी का अगर कैपेसिटर को कम वैल्यू का लगाइएगा तो आपका कैपेसिटर लगाने के साथ साथ उड़ जाएगा। इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है। फिलहाल हम इस टाइप का कैपेसिटर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, तो हमको पता है कि ये इसमें शिकायत हमको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए कैपेसिटर लगाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रख लेना है। इसमें दो आपको एक प्लस, यहाँ पर आपको एक माइनस सिरा देखने को मिल रहा होगा, एक प्लस सिरा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सेम यही प्लस सिरा और माइनस सिरा इस यानी कि इस पीसीबी बोर्ड पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस लाइनिंग को इस लाइनिंग से मिला देना है। तो हम यहाँ पर इसको इसके साथ मिला देते हैं। देखिए ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कैपेसिटर होता है। हम अपने अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि हम इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। फिलहाल हमारे पास ये 4700 या 25 वोल्ट या फिर 35 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं था, हमारे घर पर यही कैपेसिटर था, तो इसीलिए हम इस कैपेसिटर को इस्तेमाल में ले रहे हैं। अगर हम दुकान पर होते तो इसमें 4700 या 35 वोल्टेज या फिर 4700 या 50 वोल्टेज का कैपेसिटर को इस्तेमाल में लेते हैं। फिलहाल ये भी कैपेसिटर बढ़िया है और ये बढ़िया चलेगा, हमको पता है। तो हम इस कैपेसिटर को लगाकर और सोल्डरिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए हम इस कैपेसिटर को लगा लिए। कैपेसिटर लगाने के बाद हम इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद हम आपको इसका वोल्टेज चेक कराएंगे, क्या इसका वोल्टेज बराबर हुआ या फिर नहीं। वैसे आप कोशिश कीजिए कि दोनों एक साथ ही कैपेसिटर को चेंज कर दें। इससे क्या होगा, वोल्टेज बैलेंस बना रहता है। किसी पर वोल्टेज कम या फिर किसी पर वोल्टेज ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों कैपेसिटर नया होता है और दोनों का वैल्यू सेम होता है। इसीलिए देखिए हम इसमें कैपेसिटर लगा दिए। अब कैपेसिटर लगाने के बाद अब हम इसका एक बार वोल्टेज को चेक करा देते हैं। देखिए हम इसमें सप्लाई दे दिए। सप्लाई देने के साथ साथ अब देखिए एक बार हम इसका वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर हमारा वोल्टेज होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 20 वोल्टेज आ गया। देखिए यहाँ पर 20 वोल्टेज और यहाँ पर भी हमको सेम यही वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। देखिए अब हमारा वोल्टेज प्रॉपर बराबर हो गया। देखिए यहाँ पर 19.91 वोल्टेज और यहाँ पर भी आपको सेम यही वोल्टेज देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर 20 वोल्टेज, जैसा कि हम आपको बताए हैं, एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर ज़्यादा आउट कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर ज़्यादा आउट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस चैनल पर एक वोल्टेज आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 20 वोल्टेज और यहाँ पर आपको 19.92 वोल्टेज, तो ये भी वोल्टेज एकदम सेम है। 0.910 वोल्टेज का फासला है। देखिए 19.93-94 वोल्टेज ये आउट कर रहा है और यहाँ पर 20.7 वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, मतलब 30-40 पॉइंट का फासला होगा। फिर भी ये वोल्टेज ये हमारा बराबर है और ये काफ़ी बढ़िया है। अब ये काम करेगा बिल्कुल बढ़िया। अब देखिए यही वोल्टेज सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 20 वोल्टेज। यहाँ पर भी आपको सेम यही वोल्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको सेम यही वोल्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको सेम यही वोल्टेज देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पर भी आपको यही वोल्टेज, यहाँ पर भी
यहाँ पर भी आपको सेम यही वोल्टेज देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको सेम यही वोल्टेज देखने को मिलेगा। मतलब अब हमारा वोल्टेज एकदम स्टेबल हो गया, यहाँ पर भी 20 वोल्ट और यहाँ पर भी 20 वोल्ट। उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम यहाँ पर हमारा एक चैनल पर 25 वोल्टेज आउटपुट कर रहा था, यानी कि प्लस वोल्टेज 25 वोल्टेज आउटपुट कर रहा था और यहाँ पर 14-15 वोल्टेज आउटपुट कर रहा था। मतलब यहाँ पर वोल्टेज हमारा बैलेंस नहीं था। और जब तक वोल्टेज बैलेंस नहीं होगा, देखिए किसी भी सर्किट बोर्ड में अगर वोल्टेज दोनों का बराबर नहीं होगा तो उस केस में आपका आईसी जलेगा ही जलेगा, क्योंकि अगर इस आईसी को प्लस वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा और माइनस वोल्टेज कम मिलेगा तो उस केस में आईसी जलेगा ही जलेगा, फटेगा ही फटेगा। उस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो फिलहाल हमको तो रोग मिल गया, मतलब इसमें समस्या था, इस कैपेसिटर था, इसमें 2 कैपेसिटर खराब हो जाने का कारण इसमें समस्या हमको देखने को मिला। अब देखिए, अब जैसा कि हम आपको पता है, इसका एक बार हम स्पीकर को चेक कर लेते हैं, क्या स्पीकर कितना ओम्स अभी बता रहा है हमारा, क्योंकि स्पीकर अगर शॉर्ट होगा तो 0 ओम के अप्रोक्स बताएगा। तो हम एक बार इसके स्पीकर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा स्पीकर बिल्कुल प्रॉपर बता रहा है। देखिए इसमें 4 ओम का कैपेसिटर 4 ओम का इसमें स्पीकर होता है। तो देखिए यहाँ पर 5.6 ओम का अप्रोक्स बता रहा है। मतलब कि हमारा इसका स्पीकर बिल्कुल प्रॉपर ओके है। इसमें इसके स्पीकर में थोड़ा सा भी हमको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब हमारा स्पीकर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और स्पीकर से जब प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब एक चीज़ तो श्योर हो गए कि हमारा स्पीकर सही है। दूसरा नंबर यहाँ पर जो 2030 आईसी था, तो फिलहाल हम इसमें 2030 आईसी को ही इस्तेमाल में लेकर देखते हैं। 2030 आईसी को ही इस्तेमाल में हम लेकर देखते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हमको कैपेसिटर का देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम इस कैपेसिटर को देखने को मिला, क्योंकि इस कैपेसिटर पर ये कैपेसिटर प्लस में लगा हुआ था 47/35 वोल्ट का, और ये 47/25 वोल्ट का कैपेसिटर पुराना वाला माइनस वोल्टेज में लगा हुआ था। यहाँ पर 25 वोल्टेज ये कैपेसिटर बना रहा था और यहाँ पर ये 14-15 वोल्टेज ये कैपेसिटर बना रहा था। मतलब ये वोल्टेज मिसबैलेंस के कारण यहाँ पर ये आईसी का शिकायत हमको देखने को मिला। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें 2 आईसी को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो देखिए हम अपने डब्बा में से 2 2030 आईसी को निकाल दिए। देखिए ये एसटीआई कंपनी का है, ये काफ़ी बढ़िया आईसी होता है। लेकिन हम आपको रिकमेंड ये करेंगे कि आप इसके जगह पर आप 2030 आईसी की जगह पर आप यहाँ पर 2050 आईसी को ही इस्तेमाल में ले। फिलहाल हमारे पास 2050 यहाँ पर घर पे आईसी नहीं है, तो हम इसीलिए इसमें 2030 आईसी को ही इस्तेमाल में ले रहे हैं। देखिए अगर हम ये होम थिएटर को देखिए, अगर ये हमारा होम थिएटर रिपेयर हो जाएगा, ओके हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आधा घंटा 1 घंटा अपने पास चलाएंगे या फिर 1 दिन चलाएंगे। अगर इसके बावजूद अगर हमारा 1 दिन चलाएंगे, अगर उस केस में हमारा ये आईसी फटेगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसमें 2050 आईसी को लगा देंगे। और अगर हमारा आईसी नहीं फटता है 1 घंटा 2 घंटा और 1 दिन चलने के बाद, तो हम इसमें 2030 आईसी को ही छोड़ देंगे। आपको हम सलाह देंगे कि आप इसमें 2050 आईसी को ही इस्तेमाल में ले। फिलहाल हमारे पास दुकान पर तो आईसी अवेलेबल है, लेकिन शॉप पर घर पे आईसी अवेलेबल नहीं है 2050, तो 2030 आईसी को ही हम इस्तेमाल में लेंगे। ये आईसी भी चलेगा, ये हमको पता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब फटाफट से हम इसमें यहाँ पर ये जो आईसी लगा हुआ है, यहाँ पर ये जो 2 2030 आईसी लगा हुआ था, हम इसमें 2 2030 नया आईसी को लगा लेते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रख के इस आईसी को लगाना है, क्योंकि कोई ट्रैक आपस में शॉर्ट ना हो, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो देखिए हम इसमें बढ़िया से इस आईसी को लगा लेते हैं। हम इसमें बढ़िया तरीक़ा से आईसी को लगा लिए। देखिए हम इसमें दोनों बढ़िया तरीक़ा से आईसी को लगा लिए। देखिए थोड़ा सा अब इसमें आईसी लगाने के बाद आपको ये चीज़ जरूर चेक कर लेना है कि कोई आपस में इसका प्रिंट टच तो नहीं है। तो देखिए इसमें कोई भी प्रिंट आपस में सटा हुआ नहीं है, ये चीज़ हम श्योर हो गए। देखिए अब इसमें कोई भी प्रिंट आपस में चिपका हुआ नहीं है, अब हम ये श्योर हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये जो ट्रैक थोड़ा सा टूटा हुआ था पहले से, तो हम इसमें एक जम्फर ले लिए हैं, एक वायर को टच कर एक वायर से सोल्डरिंग कर लिए हैं। अब देखिए अब हम इसमें सप्लाई देकर देखते हैं। अब आईसी को डाल लिए, आईसी डालने के बाद अब हम इसमें सप्लाई देकर देखते हैं। देखिए आईसी जैसे ही हम इसमें डालें, अब इसके बेस में आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। अब साउंड सुनाई देने के बाद, अब आईसी लगाने के बाद हम एक बार वोल्टेज को चेक करके दिखाते हैं कितना यहाँ पर वोल्टेज बनता है। तो देखिए
18.07 यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। देखिए 17.72 वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पर 17.72 वोल्टेज मतलब 18 वोल्टेज का अप्रोक्स यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी 18 वोल्टेज का अप्रोक्स बन रहा है। मतलब यहाँ पर अब हमारा दोनों वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल हो गया। यहाँ पर हमारा दोनों वोल्टेज स्टेबल हो गया, यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज स्टेबल हो गया और देखिए यही वोल्टेज यहाँ पर भी आ रहा होगा और यही वोल्टेज यहाँ पर भी आ रहा होगा। मतलब जब हमारे ये वोल्टेज स्टेबल हो गया तो इससे हम ये श्योर हो गए कि अब हमारा आईसी का शिकायत तो आने वाला नहीं है। क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, यहाँ पर एक चैनल पर प्लस सप्लाई ज्यादा बन रहा था और दूसरे चैनल पर माइनस सप्लाई कम बन रहा था। उसके कारण आईसी को वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आईसी खराब ही होगा। तो अब हम एक बार क्या चेक करते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें अपने फोन से इसको कनेक्ट करते हैं। फोन से कनेक्ट करके एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपने फोन से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम अपने फोन से इसको कनेक्ट कर लिए। देखिए एपेक्स 66026 करके इसका ब्लूटूथ का नाम है। अब देखिए अब हम इसमें एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाते हैं। देखिए हम इसमें सॉन्ग प्ले किए, आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। देखिए जैसे ही हम इसमें सॉन्ग प्ले किए आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा अपना फोन को ऊपर कर लेते हैं और देखिए हम इसमें एक सैटेलाइट स्पीकर को भी लगा कर देखते हैं क्या इसका सैटेलाइट स्पीकर से साउंड आ रहा है या फिर नहीं। देखिए इसका बेस से भी बढ़िया साउंड आ रहा है, और इसका सैटेलाइट स्पीकर से भी बढ़िया साउंड आ रहा है। मतलब ये हमारा होम थिएटर प्रॉपर तरीका से रिपेयर हो गया। इसमें समस्या हमको क्या देखने को मिला, इसमें समस्या काफ़ी छोटा सा देखने को मिला। इसमें ये हमारा कैपेसिटर खराब हो जाने के कारण ये होम थिएटर का आईसी बार बार जल रहा था। क्योंकि अगर आईसी को वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो आईसी खराब होगा ही होगा। तो देखिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम क्या करते हैं